हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये वीडियो आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये वीडियो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ। बहुत सारी सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है आज ग्रहण है, कल ग्रहण है, ये सावधानी रखो, वो सावधानी रखो। तो इस वीडियो के अंदर वीडियो थोड़ी बड़ी ज़रूर होगी लेकिन इस वीडियो के अंदर सही जानकारी है ताकि आप किसी की वीडियो को देखकर परेशान मत हो। खासकर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, ग्रहण का नाम सुनने से परेशान होना शुरू हो जाती हैं कि ग्रहण लगा, हमें पता नहीं लगा, टाइम क्या था, हमें बता दो क्या क्या सावधानी रखनी है। तो ये वीडियो मैं इसीलिए ग्रहण शुरू होने से पहले शेयर कर रही हूँ ताकि उन सभी महिलाओं तक ये वीडियो पहुँच सके जो कि प्रेग्नेंट हैं और वो चाहते हैं कि हमें सही जानकारी मिले। तो इस वीडियो में आपको सही जानकारी दी जाएगी, तो पूरी वीडियो देखिएगा विदाउट स्किप। आपको पहले मैं बता दूं 2024 में 4 ग्रहण लगे थे, 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण। अब स्टार्ट हो चुका है 2025 और 2 महीने निकल चुके हैं, तीसरा महीना यानी कि मार्च का महीना स्टार्ट है। बहुत सारी महिलाएं जो कि प्रेग्नेंट हैं उन सबको यही हो रहा है कि ग्रहण कब है, साल का पहला ग्रहण सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है, क्या सावधानी रखें, इंडिया में दृश्यमान होगा या बाहर की कंट्रीज़ में होगा, बहुत सारे सवाल हैं। तो इस वीडियो में जो जानकारी है बिल्कुल करेक्ट है और इन चीज़ों को आपने ज़रूर याद रखना है, भूलना नहीं है। तो साल 2025 का जो पहला ग्रहण होगा वो एक चंद्र ग्रहण होगा जो कि 14 मार्च 2025 दिन शुक्रवार होली के दिन ये ग्रहण होगा। और इस ग्रहण का असर इंडिया में है या नहीं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देने वाला है, इसका प्रभाव मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका के कई और भी क्षेत्र हैं। इसके अलावा प्रशांत अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर, उत्तर और दक्षिण अमेरिका, पूर्व एशिया, अंटार्कटिका के कई और हिस्सों में ये ग्रहण दिखाई देगा। भारत में चंद्र ग्रहण बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। इंडिया किसी कोने में इसका असर नहीं है क्योंकि चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार दिन में दिखाई दे रहा है, दिन में घटित हो रहा है और उस टाइम पे हमारे आसमान में क्या निकला होगा, सूरज। ग्रहण का असर तभी होता है जैसे अगर मान लीजिए चंद्र ग्रहण है और आपके आसमान में चंद्र है तो चंद्र ग्रहण की किरणें पृथ्वी पर पड़ रही हैं तो उसका असर है, उसका सूतकाल भी फिर माना जाता है। लेकिन हमारे जो इंडिया के हिसाब से उस टाइम पे सूरज है, उस टाइम पे दिन होगा और बाहर की कंट्रीज में रात होगी, तो वहां पर इसका असर होगा। चंद्र ग्रहण का असर ज्योतिष के हिसाब से जो बताया जाता है, ऐसा बोला जाता है कि उसका असर राशियों पे पड़ता है। जैसे कोई सी भी राशि है, ऐसा बोला जा रहा है जैसे जो मानना होता है राहु और केतु का चंद्रमा निकलने पर कोशिश करते हैं तब चंद्र ग्रहण लगता है और जो मेन चीज़ें होती हैं राशियों पर इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे ऐसा माना जा रहा है जो 14 मार्च को ग्रहण पड़ रहा है वो कन्या राशि में होगा, इसलिए कन्या राशि को के जातकों को कुछ विशेष सावधानी रखने को बोला जा रहा है क्योंकि इस राशि के संबंधित जातकों को चंद्र ग्रहण अशुभ फल देने वाला होता है, फलित नहीं होता है। इसलिए जो कन्या राशि वाले हैं वो विशेष रूप से ग्रहण की पूरी सावधानी रखिएगा। अब ये जो साइंस इस चीज़ को मानती नहीं है, साइंस तो इसे खगोलीय घटना बोलती है। ऐसा बोलती है साइंस कि जब पृथ्वी, सूरज और चंद्रमा तीनों एक ही सीधा रेखा में होते हैं तो इस दौरान क्या लगता है, चंद्र ग्रहण। इस टाइम पे क्या होता है, जो चंद्रमा का प्रकाश होता है पूरा पृथ्वी पर नहीं पहुंचता, अंधकार हो जाता है पृथ्वी पर और उसको बोला जाता है चंद्र ग्रहण। अब आप सब पूछ रहे होंगे चंद्र ग्रहण लग रहा है 14 मार्च को, तो इसका सूतकाल कब है? क्योंकि चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतकाल लगता है, सूरज ग्रहण में 12 घंटे पहले लगता है। तो देखिए ग्रहण का सूतकाल तभी माना जाता है जब ग्रहण पृथ्वी पर पड़ता है। हमारी इंडिया में ग्रहण बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका सूतकाल भी माना नहीं जाएगा। जो मैंने कंट्रीज़ के नाम लिए हैं, अगर इन किसी भी कंट्री में से आप एक कंट्री के हो तो आपको सूतकाल मानना पड़ेगा और तब आपको सावधानी रखने की ज़्यादा ज़रूरत है अगर आप प्रेग्नेंट हैं। अब बात करते हैं क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं, सावधानी रखने के लिए सबसे पहले जो गर्भवती महिला है अपने पेट के ऊपर गेरू का या चंदन का या गाय के गोबर का लेप ज़रूर लगाएं। इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ को, जैसे चाहे गाय का गोबर ले आओ या गेरू ले आओ या चंदन ले आओ, अच्छे से गंगा जल में उसको डिप करो, पूरे पेट पे लेप लगा लो। एक अच्छे से रक्षा कवर माना जाता है उसको, ताकि जो किरणें होती हैं उस टाइम पे चंद्र ग्रहण की वो बच्चे को प्रभावित नहीं करती है, उसको सिक्योर रखती है, इसलिए ये लेप लगाया जाता है माँ के पेट के ऊपर। तो आपका चाहे कोई सा भी महीना हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, कोई सा भी, हर एक प्रेग्नेंट वूमेन को ये लेप ज़रूर लगाना है। दूसरा, घर से बाहर नहीं निकलना है, खुले आसमान में नहीं जाना है। तीसरा, खुली आंखों से ग्रहण को नहीं देखना है वरना आंखों की रोशनी चली जा सकती है क्योंकि उतना ज़्यादा तेजस होता है आंखों रोशनी में कि आंखों की रोशनी छिन जाती है। तो इसीलिए जब ग्रहण को देखा जाता है एक्सरे का या गॉगल्स का यूज़ किया जाता है।
खुली आंखों से ग्रहण को नहीं देखा जाता है। इसके बाद ग्रहण समय में गर्भवती महिला को काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। ऐसा माना जाता है काले वस्त्र पहनना अशुभ होता है और ग्रहण का फिर फलित नहीं होता, ग्रहण अनफलित होता है। इसलिए काले कपड़े ना पहने और कोई से भी रंग के आप कपड़े पहन सकते हो। इसके बाद कैंची चाकू सुई से दूर रहना। कोई भी तीखी नुकीली चीज़ आपके आसपास ना हो। साड़ी में पिन है, बालों में कोई क्लिप है और तीखा नुकीला है तो उसको पहले ही निकाल दो ताकि वो आपके चुभे ना। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप कोई तीखी नुकीली चीज़ उस टाइम पे चलाते हो तो आपके बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। यानी कि आपने देखा होगा कई बच्चे अंगहीन होते हैं, मानसिक तौर से कमज़ोर होते हैं, तो ऐसा बोला जाता है ग्रहण के समय में आपने कुछ काटा पीटा ना हो, जैसे कुछ कटिंग ना कर दियो कपड़े की, सिलाई बुनाई ना कर दियो, बर्तन ना धो दियो, झाड़ू ना लगा दिया हो, तो ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम में उस बच्चे का उस बच्चे पर असर पड़ता है। ग्रहण के समय में कोई भी काम नहीं किया जाता है, इवन खाना भी नहीं बनाया जाता है, ना ही खाना खाया जाता है। सिर्फ ग्रहण के समय में भगवान की पूजा आराधना कीर्तन किया जाता है। जैसे किसी भी देवी किसी देवता को मानते हो आप, उनका ध्यान लगा सकते हो, आध्यात्मिक बुक पढ़ सकते हो, रामायण सुन सकते हो, भजन लगा के फ़ोन में भजन सुन सकते हो कि आपका ध्यान सिर्फ भगवान के चरणों में लगा रहे और कोई भी मन में चीज़ें ना आए। तो ये तो हो गई सावधानी। अब ग्रहण शुरू होने से पहले ही आपने नाश्ता कर लेना, जैसे 9:29 से पहले ही नाश्ता बना के खा लेना है ताकि आपको ग्रहण समय में भूख प्यास ना लगे। खाने के अंदर जो भी खाना बचा उसके अंदर एक तुलसी का पत्ता ऐड ज़रूर करना है ताकि जो ग्रहण की किरणें हैं वो खाने को प्रभावित ना करें। खाना देखिए, जो भी आप खाना बनाते हो, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, वो खाना सभी घर के मेंबर को पहले ही खिला दो। ग्रहण समय में खाना नहीं ना खाया जाता है ना बनाया जाता है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जो मेन चीज़ें हैं वो नोट कर लीजिए। से ही ग्रहण खत्म हो, सबसे पहले जो गर्भवती महिला है अच्छे से नहा ले, गंगा जल डाल के पानी में नहा ले, सर को धो के नहा ले। उसके बाद मंदिर में भगवान के वस्त्र बदले, भगवान के अच्छे से वस्त्र बदलने के बाद भगवान की पूजा आराधना करें, जोत बत्ती करें और उसके बाद अन्न का दान करें। गेहूँ, चावल, तेल, जिसका भी दान करना है, किसी भी गरीब को दान करें। उसके बाद घर में आकर ताज़ा खाना बनाएं, ताज़ा खाना खाएं। पहले का जो खाना आपने सुबह बनाया था वो खाना आप ना खाएं, प्रेग्नेंट वुमेन ना खाएं, घर का और कोई सदस्य उस खाने का सेवन कर सकता है मगर आप ना करें। तो ये सावधानियां होती हैं और ये सावधानियां उनको रखना ज़रूरी होती है जिस क्षेत्र में ग्रहण दिखाई देता है। इंडिया में ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको सावधानी रखने की ज़रूरत नहीं है, मगर अगर आपके घर में ये मान्यता है कि पृथ्वी एक है, सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, तो ग्रहण कहीं पर भी हो उसकी सावधानी रखनी चाहिए। तो आप ये सावधानी रख सकते हो जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ डिटेल में। वीडियो थोड़ी लंबी इसलिए क्योंकि मैंने हर एक चीज़ डिटेल में बताई है। फिर भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उसका रिप्लाई दे सकूं। और एक क्वेश्चन मेरे पास आता है कि जैसे मैम अगर हम प्रेग्नेंट हैं या फिर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो क्या मेरे हस्बैंड को भी सावधानी रखनी है? तो ऐसा नहीं, जो महिला प्रेग्नेंट होती है सिर्फ सावधानी उसको रखनी है, हस्बैंड को कोई भी सावधानी रखने की ज़रूरत नहीं है। वो नॉर्मल अपनी दिनचर्या फॉलो कर सकते हैं। खाली मदर जो प्रेग्नेंट है उनको सावधानी रखनी है। कैंची, चाकू, सुई इन तीनों से दूर रहना है। कोई भी तीखे औजार या जैसे कोई लोहे का चश्मा लगाते हो तो वो भी उस टाइम में आपको नहीं लगाना है। ये सावधानी ज़रूर रखें। भगवान के चरणों में ही भगवान का ध्यान लगा के रखें। भगवान का जो जितना ही सिमरोगे उतना ही ग्रहण समय में बोला जाता है बहुत अच्छा होता है। तो ये चीज़ें पहले काफ़ी समय से ये चीज़ें चली आ रही हैं हमारे हिंदू धर्म में। ये चीज़ें बहुत सारे जो बड़े बुजुर्ग हैं घर में बताते हैं, तो ये चीज़ें मैं तभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कई महिलाएं अकेली रहती हैं, उन्हें नहीं पता ग्रहण समय में क्या सावधानी रखनी होती है, तो उन्हें इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए आगे ताकि सही जानकारी हर एक महिला को मिल सके। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जब भी ग्रहण पड़े तो मैं 2 दिन पहले इसकी अपडेट आपको दे दूँ। मिलती हूँ किसी नए टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।